हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईसीई गेट 2021 का एक कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन। ठीक है। जैसे कि गेट 2021 काफी टफ एग्जाम था। ठीक है, अगर देखा जाए तो मुश्किल एग्जाम कैसे बनता है वो थोड़ा हम इस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मुश्किल एग्जाम ये नहीं कि सारे सवाल ही मुश्किल है, कुछ सवाल मुश्किल होंगे, कुछ लेंथी होंगे। ठीक है, कि जो नॉर्मल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी सवाल में दो या तीन कंसेप्ट मिक्स किए हों। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा पेपर मुश्किल बनता है, जो हम इस सवाल से सीखेंगे। ठीक है, ये सवाल देखने में लग रहा है कि सिर्फ राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से हो जाएगा, बट इसमें एक और कंसेप्ट भी है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने जब अटेम्प्ट किया था गेट में, तब वही कि सिंपल क्वेश्चन लग रहा था कि राउत का है, बट आगे जाके थोड़ा सा लगने लगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट दिमाग में आ भी गया था, बट फिर भी उसके बाद भी गलत हुआ। ठीक है, तो एग्जाम के प्रेशर की वजह से देखा जाए तो चलो हम देखते हैं फिर भी। ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम दैट यूजेस प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर कंट्रोल इज शोन। ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर, तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर कंट्रोल पीआई। The stability of the overall system is controlled by tuning the PI control parameters KP and KI, है ना। KP KI पे डिपेंड करेंगे stability. Maximum value of KI that can be chosen as to keep the overall system stable or in worst case marginally stable, है ना। तो बोल स्टेबल रखने के लिए इसकी हम कितनी वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, वर्स्ट केस मार्जिनली की, ठीक है, इस पे मार्जिनली हो जाए, इससे ऊपर जाएंगे तो वो अनस्टेबल ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूं, जीएस लिख लूं पहले इसका। इसकी मैं जीएस लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, के पी प्लस के आई बाई एस। तो के पी एस हो गया प्लस के आई डिवाइडेड बाय टू है, मल्टीप्लाई है ये टू डिवाइडेड बाय एस की पावर थ्री। अच्छा, नीचे एस है, प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस फाइव ऑफ एस प्लस टू, टू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट क्या आ जाएगा ये, टू के पी एस प्लस टू के आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा एस की पावर फोर प्लस फोर एस क्यूब प्लस फाइव एस स्क्वायर प्लस टू इंटू एस। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मुझे करेक्टरिस्टिकेशन बनानी हो तो वन प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आएंगे, क्लोज लूप होल्स आएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो वन प्लस इस तरीके से बनेगी, वन प्लस जी एस एच एस, एस की पावर फोर प्लस फोर एस क्यूब प्लस फाइव एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू के पी एस प्लस टू के आई। ठीक है, इसी से हमें क्या मिलेंगे, इसके क्लोज लूप पोल मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो एस की पावर फोर प्लस फोर एस क्यूब प्लस फाइव एस स्क्वायर प्लस टू के पी, टू के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बन गया। अब हम राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया राउथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एस की पावर फोर, एस की पावर के लिए वन, फाइव, टू के आई, फाइव टू के। ठीक है, इसको बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बड़ी टर्म आने वाली है यहाँ पे। चलो इतना दूर भी क्या लिखें, पांच यहाँ पे लिख लेते हैं, टू के आई यहाँ पे। ठीक है, एस की पावर थ्री के लिए क्या आएगा, फोर और टू प्लस टू के पी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एस की पावर टू। अब क्या होगा, यहाँ पे टर्म कैसे आएगी, फोर इंटू फाइव यानी कि ट्वेंटी, माइनस क्या आएगा, वन इंटू टू प्लस टू के पी, तो माइनस टू के पी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, फोर। ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटीन, चलो सीधा लिख लेते हैं, एटीन माइनस टू के पी डिवाइडेड बाय फोर, तो टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर टू निकाल के, तो नाइन माइनस के पी डिवाइडेड बाय टू ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जीरो बेसिकली देखा जाए तो, फोर माइनस टू के आई, वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय फोर, तो टू के आई ही बचा।
ठीक है। यहाँ पे आएगा s की पावर 1, s की पावर 0। s की पावर 1 कैसे आएगा? दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, सबसे पहले क्या करें हम, 9 माइनस के पी डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कॉमन निकालूं ताकि 2 कैंसिल हो जाए, हमारा अच्छा रहेगा। -4 इंटू 2 ki, 8 ki डिवाइडेड बाय 9 माइनस के पी डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 माइनस के पी 1 प्लस के पी, तो 9 के पी माइनस के पी प्लस 8 के पी माइनस के पी स्क्वायर माइनस 8 ki, ये आ गया। और डिवाइडेड बाय 9 माइनस के। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 2 9 प्लस 8 के पी माइनस के पी स्क्वायर माइनस 8 ki डिवाइडेड बाय। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस माइन मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, 0 है बेसिकली इसके नीचे, और बेसिकली ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है, जैसे इस तरीके से ये आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ki। ठीक है, ये चीज बन गई हमारे पास। अब इसमें क्या है, देखने में तो काफी सिंपल लग रहा है, बट थोड़ा सा आगे जाके एक नया चीज ऐड होगी इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए सारे कॉलम में साइन चेंज नहीं होना चाहिए। 1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो सबसे पहले 1 तो पॉजिटिव है, ये 4 भी है, यहाँ पे आता है काम। ये क्या कहता है कि 9 माइनस के पी ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। नीचे 2 तो पॉजिटिव है ही, चलो, तो केपी जो है लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है। और यहां से मुझे क्या पता चलता है कि के आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और पता चलती है मुझे कि ये सारे साइन पॉजिटिव होने चाहिए ना, 1 4 5 ये भी पॉजिटिव हो, तो केपी जो है मेरा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, बेसिकली केपी की लिमिट तो आ गई कि यार 9 से कम हो, -1 से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये भी पॉजिटिव आए। ठीक है, कि 2 - 2 इंटू, ठीक है, ये चीज है। अब ये भी मेरा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब देखो ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉजिटिव आएगा ही। मुझे केपी की रेंज तो पता चल गई, केपी से बाहर जाना ही नहीं चाहिए हमारी स्टेबिलिटी अगर मुझे चाहिए तो। इस रेंज में जब केपी आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये दोनों का रेशो पॉजिटिव आएगी। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनती है कि मेरा 9 प्लस 8 के पी माइनस के पी स्क्वायर -8 ki, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे मेरा के आई क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 1/8 इंटू 9 प्लस 8 के पी माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक, लेस देन दिस होना चाहिए। और के आई अपना क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 0 है, तो उससे यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है, ये तभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना बेसिकली देखा जाए तो। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा, मान लो के आई ग्रेटर देन 0 है और ये नेगेटिव -1 हो गया, तो के आई लेस देन -1 है, तो ये तो कोई कोई वैल्यू बनी ही नहीं की आएगी। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव इसी रेंज में होगा। ठीक है, क्योंकि ये बना कैसे है, ये बना है इससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ना। तो ये भी पॉजिटिव हो, केपी 9 से कम हो, ये भी पॉजिटिव हो, केपी -1 से ज्यादा हो। ठीक है, वो चीज हमें यहाँ से पता चल गई है। अब केपी पे डिपेंड कर गया। अब हम डायरेक्टली केपी की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते ना, अब हम इनमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, 1/8 का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हम डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम फाइंड करके, 9 प्लस 8 के पी माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज है। मैं यहाँ तक पहुंचा था तो मुझे नहीं समझ आया था ये करना क्या है, फिर ये चीज दिमाग में आ गई थी, बट वही फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आंसर नहीं सही आया। तो मैं एक फंक्शन बना लूं केपी का। ठीक है, जो कि है 9 प्लस 8 के पी माइनस के पी स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, एफ डैश के पी करूंगा पहले, तो 8 - 2 के पी आएगा, इक्वल टू 0 रखूंगा, तो यहाँ से मेरी के पी की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो 4 पे वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, एफ डबल डैश के पी करूंगा तो क्या मेरा वैल्यू क्या आएगी,
-2, तो -2 ये लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, वही तो हम चाहते हैं। ठीक है, तो F4 की वैल्यू क्या आएगी, 9 प्लस 8 चौका 32 माइनस चौकी चौकी 16, तो 32 में 16 गए तो 16 ही आ गए, 9 16 और 9 25। ठीक है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसकी 25 है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना इस फंक्शन का, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, इसको चेक कर लेना। मैक्सिमम वैल्यू 25 है, वो कहाँ पे आएगी, वो वैल्यू 4 पे आएगी। तो मान लो यहाँ पे KP है और यहाँ पे K फंक्शन इसका होगा ना, इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना KP की, जो हमने निकाला। तो इसकी वैल्यू बेसिकली इस तरीके से आ जाएगी, ये बन रहा होगा, और 4 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये किसके इक्वल आएगी, ये 25 के इक्वल आएगी। ठीक है, -1 पे भी देखना ये फंक्शन 0 बन रहा होगा, और 9 पे भी चेक कर लो इसको, देखो -1 पुट करूंगा तो 9, -1 पुट करूंगा तो -8, 9 -8 1, -1 का स्क्वायर 1, तो 0 बन रहा है। ठीक है, 9 पुट करोगे 9 प्लस 8 इंटू 9 72 प्लस 9 81, 81 माइनस 9, 9 का स्क्वायर 81 0। ठीक है, बस तभी तो इसी रेंज में अपना KP हो, और ये हमारा पॉजिटिव होना ही चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो KI की है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1/8 इंटू इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25। ठीक है, तो KI मेरा हो जाएगा लेस देन, ये हो जाएगा 3.125। ठीक है, इससे कम ही होनी चाहिए, इससे मैक्सिमम ना हो पाए। ठीक है, तो वो चीज हम देखते हैं दोबारा, यहां से भी देख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 25 हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3.125। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 3.125 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये तो 25 से ज्यादा कभी होगा नहीं। तो मान लो KP कुछ ऐसी वैल्यू है, 4 है, ये 25 के इक्वल आ गया। अगर मैंने KI को 4 कर दिया तो 25 माइनस 8 इंटू 4 32, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि KP की वैल्यू मैंने 4 ली हुई है, तो ये मेरा नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो है 3.125। 0.125। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर पेपर की बात की जाए, पेपर में ऐसा नहीं था कि कोई कंसेप्ट, ठीक है, अब पेपर के बाहर तो हम कुछ भी बोलते रहे, कंसेप्ट ऐसा नहीं था कि जो हमने ना पढ़ा हो। राउथ एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा एक सिंपल से कंसेप्ट है जो हम पढ़ते हैं, तो उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई, एक तो वही मुश्किल हो गया, दूसरा एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें वैसे ही नहीं पता चलता कि क्या नंबर आने वाला है, 4 ऑप्शन हो फिर भी हम एक वैल्यूज वगैरह पुट करके हम चेक कर लें। ठीक है, तो ये दिक्कत था, बट हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन था, इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और फिर भी इसके अलावा कुछ इसमें डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो से कुछ भी नया चीज सीखी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।